आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक, अभी तक हम लोगों ने खाली फ्रिक्शन कैलकुलेट किया था, फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम निकालेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। मतलब कि अगर कोई बॉडी है मूव कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर आपका अप्लाइड फोर्स तो लगी रही है लगातार, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मोशन में है। बट जब वो मोशन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी के वर्क पे, जो बॉडी वर्क डन कर रही है, उस वर्क डन पे कितना फर्क आता है, कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना चेंज आता है, वो चीज हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक नेम है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आप सब लोग को पता होगा वर्क डन क्या होता है। जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और उसकी वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो इस पूरे प्रोसेस में ये बोला जाता है कि बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। अगर वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, आप लगातार फोर्स लगा रहे हो, बट बॉडी जहां इनिशियल थी फाइनल भी उसी पोजीशन पे, तो उस केस में क्या बोला जाता था, जिसका वर्क डन जीरो है उसे कोई वर्क डन नहीं किया, आपसे कितना फोर्स लगा लो। तो वर्क डन कब बोला जाएगा कि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी क्या कर जाए, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन से हटके एक न्यू पोजीशन पे चली जाए। तो वहां पे वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे निकालने के लिए, बट हम निकालने फ्रिक्शन की वजह से। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन कि इस केस में फ्रिक्शन कितना बन रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके वर्क डन से रिलेटेड, सबसे पहले तो आता है कि आपका एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर आपका बॉडी मूव कर रही है। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस होता है कि अब हमने फ्लैट सरफेस ना लेके, हॉरिजॉन्टल सरफेस ना लेके इंक्लाइन प्लेन ले लिया, मतलब कि इस तरह से एक एंगल पे हमने प्लेन ले लिया जिसको हमारी बॉडी मूव कर रही है। अब यहाँ पर भी बॉडी या तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, या फिर बॉडी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। अगर वो अपवर्ड में जाएगी तो वहां पे फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, वर्क डन डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर बॉडी आपका अप से डाउन की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में भी फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, वर्क डन डिफरेंट होगा, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 केसेस है जिसके अंदर हमें वर्क डन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहला हम लेंगे आपका जो केस लेते हैं, हम केस की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। अगर हमने कैसे ले रखा है, हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने लिया कि हमारा ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, हमने बोला हमने अप्लाइड फोर्स लगाई कैपिटल P, ठीक है। जो उसकी एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन, बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगी और वो कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अब बात आती है यहाँ पे हम कौन सी फोर्स लगाएंगे, हम स्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, हम लिमिटिंग फोर्स की बात करेंगे, हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। तो आपको बताया गया था स्टैटिक में बॉडी मूव ही नहीं करती, रेस्ट में रहती है, बट यहाँ पे हमने बॉडी को मूव कराया है, तभी तो वर्क डन निकलेगा जब वो बॉडी मूव करेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम लिमिट जिसपे जाकर के बॉडी डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाए, तो वो भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ गई है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आने पर हम बॉडी के अंदर कौन सी फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, काइनेटिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस P को के अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स लगेगी, दैट इज आपका F, जिसको बोला हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन बोला। दूसरी चीज, इस बॉडी का जो वेट है, वेट कहाँ पे वर्क करता है हमारा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और वेट को बैलेंस यहाँ पे करती है आपकी नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स जो कि लगती है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोला हमने R, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वर्क डन निकालने के लिए भी क्या किया कि जो बॉडी हमारी मूव कर रही है उसके ऊपर आप जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्सेस लगा सकते हैं, हमने फोर्सेस को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपका जो mg है, mg तो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका r के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक फोर्स है वो उसको क्या कर रही है, वहां पे बैलेंस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप वर्क डन निकालोगे, वर्क डन कितना आएगा, सीधा सीधा W होता है आपका फोर्स
फोर्स कौन सी, किसके अगेंस्ट निकाले हैं, फ्रिक्शन के, तो F के इंटू में S। हमने बोला बॉडी यहाँ से यहाँ पर चली गई, दैट इज अप्लाइड फोर्स, दैट इज वेट। यहाँ पे आपका रिएक्टिंग फोर्स इधर लग रहा था F के, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, F डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन निकलेगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए F के फ्रिक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, वो कितना होता है आपका, न्यू इज इक्वल टू कितना, F के ओवर आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपके F के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर इंटू में S। और हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो R है, जो हमारी रिएक्टिंग फोर्स है, वो किसके इक्वल होती है, mg के वेट से बैलेंस कर रही है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा इस केस में वो आएगा आपका म्यू mg इंटू में S, ठीक है। तो ये क्या निकल के हमारे यहाँ से वर्क डन, कोफिशिएंट की वैल्यू हमें उस पर्टिकुलर केस में गिवन होगी कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, मास बॉडी का हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू हमें पता होती है, और हम ये देख लेंगे कि बॉडी कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुई है। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, क्या निकल जाएगा हमारा, वर्क डन निकल जाएगा। तो ये केस था जब बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक यूनिफॉर्म मोशन ले रही है वहां पे, तो उसकी ड्यूरिंग उसके अंदर वर्क डन कितना होगा। अगर आपसे यही पूछा जाए कि आप इसके अंदर एक्सेलरेशन बताइए, तो हमें पता है एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आएगा आपका F ओवर m, और F भी कौन सा, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से उसके एक्सेलरेशन में वैल्यू में कितना चेंज है। अब एक्सेलरेशन कितना है, तो और F के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू आर, और म्यू आर की जगह पे क्या आपका म्यू mg, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज म्यू mg ओवर m। m से m कैंसिल आउट होके वैल्यू खाली कितनी बची है एक्सेलरेशन की आपकी, म्यू g। तो इस तरीके से आप इस बॉडी के अंदर उसका वर्क डन, उसका एक्सेलरेशन, दोनों चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं, सेकेंड केस है आपका, अगर सरफेस इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाता है, जहां पे हम एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे थे कि आपका हॉरिजॉन्टल से जो सरफेस है वो एक एंगल पे इंक्लाइन हो जाता है, कि जब बॉडी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर दे, उसको हमने एंगल ऑफ रिपोज बोला था। तो उस तरह का जो सरफेस है जब बॉडी आपका मूव करती है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोला जाता है आपका, इंक्लाइन सरफेस। तो सेकेंड केस आता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम निकालेंगे कि बॉडी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सेकंड निकालेंगे अगर बॉडी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड में इंक्लाइन प्लेन की, वर्क डन ऑफ मूविंग अ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए, ये हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गया, यहाँ पे इसके साथ ये इंक्लाइन बना रहा है, और ये एंगल कितना लिया हम लोगों ने, थीटा ले दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक का वेट कितना है हमारे लिए, ये वेट है यहाँ पे mg। आपको लास्ट टाइम एंगल ऑफ रिपोज में बताया था कि ज्योमेट्रिकली आपका जो ये वाला एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा हमारा, थीटा बनेगा। यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, रिएक्टिंग फोर्स R इस mg के, क्योंकि ये इस तरह से इस बेस के साथ में एक एंगल बना रहा है थीटा, तो इस mg के कितने हो जाएगा हमारे पास, दो कंपोनेंट आएंगे। एक आगे आपका रिएक्टिंग फोर्स को बैलेंस करते हैं इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, cos इधर क्या बन रहा है आपका थीटा, और इसके जस्ट 90 डिग्री पे यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका mg sin थीटा। अभी हमने इतनी चीज करी, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इतनी फिगर हम पहले भी बना चुके थे एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करने में, कि आपका mg है जो कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसकी जो रिएक्टिंग फोर्स है उसको बैलेंस करेगा आपका mg का, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, तो mg जो वेट है उसको कंपोनेंट करेगा। तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ये इधर थीटा एंगल बन रहा है बेस के साथ में, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा आपका mg cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा mg sin थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि कौन सा केस ले रहे हैं, जब बॉडी जा रही है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, अपवर्ड। तो हमने बोला कि जो हमने अप्लाइड फोर्स लगा रखी है P, उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो ओपोजिंग फोर्स होगी, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सी,
काइनेटिक वो किधर लगेगी, इस पी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारे पास, ये डायरेक्शन हो जाएगी एफ के। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा सकते थे, हमें उसकी डायरेक्शन बता दी। हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी हमें उसकी डायरेक्शन बता दी है। हमने नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स जो लग रही है हमने उसकी डायरेक्शन अलाउंग कर दी है, फिक्स कर दी है। हमारा जो वेट लग रहा है क्योंकि वो अब एक एंगल पे जा रहा है, इंक्लाइन सरफेस है, बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके आपके दो कंपोनेंट जाएंगे। अगर वो इंक्लाइन पे है तो हमने उसके दोनों कंपोनेंट बना दिए। तो हम पॉसिबली यहाँ पे जितने भी फोर्सेस वगैरह लगा सकते थे हमने सब कुछ लगा दिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इक्वेशंस क्रिएट करनी है जिसकी वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इस आर को बैलेंस करने वाली टर्म क्या है, mg cos थीटा। तो यहाँ से हम फर्स्ट लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आता है हमारा mg cos थीटा, इसको बोला हमने फर्स्ट। अब बात करते हैं हम इन वाली फोर्सेस की। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक में इस तरह से रख रही हो, यहाँ पे P है और इधर लग रहा है आपका mg sin थीटा और इधर लग रहा है आपका Sk। ठीक है, तो इस P के बराबर ये दोनों का सम आएगा। तो आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ पे आप हमेशा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू में Sk प्लस mg sin थीटा, यही लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन से सिर्फ यही मिलेगा, आपकी ये दोनों फोर्सेस हो गई। अब उसके बाद सिर्फ हमें क्या करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रख दीजिए। हमने लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से पढ़ा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डी नो एफ के इज इक्वल टू न्यू के आर, ये वैल्यू होती है। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, उससे पहले आप आर की वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। हमने आर की वैल्यू कितनी बताई थी, आर को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा। तो यहाँ से टर्म लिखी जा सकती है आपका एफ के इज इक्वल टू म्यू के, आर की जगह पे लिखेंगे हम लोग mg cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आती है हमारा mg cos थीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं पता काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, बट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स अप्लाइड फोर्स और टोटल वर्क डन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस तरह से टर्म्स को रखना पड़ेगा जिन टर्म्स के लिए हम लोग काम ले रहे हैं। तो हम लोग उन जो एक्टिव वाली टर्म है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ से जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी कि P इज इक्वल टू में एफ के की जगह पे आता है आपका म्यू के mg cos थीटा और प्लस यहाँ से वैल्यू इसकी mg sin थीटा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, mg को कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी आपका म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा और हमने mg कॉमन ले दिया यहाँ से। ठीक है, ये क्या बन गया, आपकी टोटल अप्लाइड फोर्स आ गई। अब आपको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप सीधा सीधा वर्क डन निकालने के लिए क्या कर दो, इस पूरी वैल्यू में फोर्स निकल गई है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने बोला कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, एल डिस्टेंस तक गई है, तो इसमें खाली डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, वर्क डन दैट इज न्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे mg इंटू एस, क्या आ जाता है इसका वर्क डन। ये केस था अगर बॉडी कहाँ पे जा रही है, आपका बॉडी जा रही है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली हम निकालेंगे कि जब बॉडी जा रही है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आएगा आपका माइनस प्लस का, वो कैसे, फिगर देख लीजिए आप, फिगर से समझ आ जाएगा। मैम, हाँ जी मैम ब्लर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने निकाला था अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, इस बार हम लोग निकालेंगे कि अगर बॉडी हम लोग का जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर बॉडी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी आपके यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, जो हमारा mg वेट था, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो अगेन इसके वही दो कंपोनेंट बनेंगे, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। आप लोगों ने खुद फील करी ये चीज कि जब हम इंक्लाइन सरफेस पे चलते हैं, हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करते हैं कि डबल फोर्स लगानी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है चलने के लिए। बट जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बहुत तेजी से हम लोग उतरना स्टार्ट कर देते हैं,
होती है ये चीज, जब आप स्टेज पे भी जाते होंगे तो भी आपने फील करी होगी। तो यहाँ पे खुद देखिए आप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिधर अप्लाइड फोर्स है, वेट का एक कंपोनेंट आपका उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इक्वेशन में कैसे डिफरेंस आएगा, इन दोनों को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा mg cos थीटा का हो गया। बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगी कि T प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू Fk, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है टोटल अप्लाइड फोर्स की, तो यहाँ से जो mg sin थीटा है वो काइनेटिक की तरफ जाएगा माइनस साइन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे लिखो या फिर आप इन दोनों का सम करके काइनेटिक के बराबर लिखो, आप कैसे भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट इस सब को, ठीक है। क्योंकि हमें निकालनी अप्लाइड फोर्स है, बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू की कितनी होगी, तो वो अगेन वही है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से हमने Fk की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ जाएगी हमारी न्यू के mg cos थीटा, और माइनस में चल क्या रहा हमारे पास mg sin थीटा, अगेन mg कॉमन लो, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई हमारी अप्लाइड फोर्स की, फोर्स निकल गई है। आप यहाँ से अब क्या निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो भी मान लो हम टी को बोल रहे हैं, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होती है m इंटू ए, m से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा पूरी इक्वेशन का, और अगर डिस्प्लेसमेंट से प्रोडक्ट कर दोगे तो वर्क डन निकल जाएगा। तो ये हमारा तरीका था जिससे हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं किसी बॉडी का, अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं या फिर वो इंक्लाइंड सरफेस में जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तीन केसेस से हमारे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।